H1B वीजा पर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा कदम। और अब ये मामला सीधे कोर्ट तक पहुंच चुका है। कांग्रेस के भीतर विरोध, 12 अमेरिकी राज्यों ने कानूनी चुनौती दी और सवाल सिर्फ एक नहीं, क्या H1B वीजा अब और सख्त होगा? क्या भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स पर फिर गिरेगी गाज? और कोर्ट इस फैसले पर क्या रोक लगाएगा? कानून, राजनीति और जमीनी असर तीनों के साथ। सबसे पहले समझते हैं ट्रंप ने H1B वीजा को लेकर क्या फैसला सुनाया है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने H1B वीजा से जुड़े कुछ नियमों को फिर से सख्त करने का संकेत दिया है। इनमें शामिल हैं H1B वीजा के लिए न्यूनतम वेतन मानदंड बढ़ाना, कंपनियों पर कड़ी जांच, थर्ड पार्टी प्लेसमेंट पर सख्ती, स्थानीय भर्ती को प्राथमिकता। ट्रंप का तर्क साफ है, अमेरिकन जॉब्स, अमेरिकन जॉब्स, अमेरिकन जॉब्स, अमेरिकन वर्कर्स के लिए। लेकिन आलोचकों का कहना है ये फैसला सीधे तौर पर इमिग्रेंट्स और खासकर भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स को निशाना बनाता है। यही वजह है कि ये फैसला आते ही राजनीतिक भूचाल आ गया। H1B वीजा क्या है और क्यों अहम है? H1B वीजा अमेरिका का सबसे अहम वर्क वीजा प्रोग्राम। हर साल करीब 85,000 H1B वीजा जारी होते हैं। इनमें से लगभग 70% भारतीय नागरिकों को मिलते हैं। खासकर आईटी, सॉफ्टवेयर, इंजीनियरिंग और हेल्थ केयर सेक्टर में भारतीय कंपनियां जैसे TCS, इन्फोसिस, वाइप्रो, कॉग्निजेंट इस वीजा पर बड़े पैमाने पर निर्भर करती हैं। इसलिए H1B पर कोई भी सख्ती सीधा असर डालती है भारतीय प्रोफेशनल्स पर, यूएस इंडिया टेक इकोसिस्टम पर और ग्लोबल टैलेंट मोबिलिटी पर। कांग्रेस का विरोध क्यों? ट्रंप के इस फैसले के खिलाफ यूएस कांग्रेस के कई सदस्यों ने खुलकर विरोध किया है। डेमोक्रेटिक नेताओं का कहना है H1B वीजा कोई थ्रेट नहीं बल्कि अमेरिकन इकोनॉमी की ताकत है। कांग्रेस का आरोप है कि ट्रंप का फैसला चुनावी राजनीति से प्रेरित है, इससे इनोवेशन को नुकसान होगा और अमेरिका की ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस घटेगी। कांग्रेस के कुछ सदस्यों ने इसे डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी तक कहा है, यानी अब ये लड़ाई सिर्फ वीजा की नहीं, राजनीति बनाम अर्थव्यवस्था की हो चुकी है। 12 स्टेट्स क्यों कोर्ट पहुंचे? इस पूरे मामले में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब 12 अमेरिकी राज्यों ने ट्रंप प्रशासन के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इन राज्यों में शामिल हैं कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, वॉशिंगटन जैसे बड़े टेक हब्स। इनका कहना है H1B पर सख्ती से हमारे राज्यों की इकोनॉमी और टेक इंडस्ट्री को भारी नुकसान होगा। स्टेट्स का दावा है कि ट्रंप का फैसला फेडरल लॉ के खिलाफ है, यह राज्यों के अधिकारों का उल्लंघन करता है और बिना प्रॉपर कंसल्टेशन लागू किया गया। इसी आधार पर अब मामला फेडरल कोर्ट में पहुंचा है। कोर्ट में क्या होगा? अब सवाल कोर्ट में आगे क्या होगा? कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कोर्ट पहले ये देखेगा कि ट्रंप प्रशासन के पास ऐसा फैसला लेने का अधिकार है या नहीं, क्या प्रॉपर रूल मेकिंग प्रोसेस फॉलो किया गया और क्या यह फैसला संविधान के खिलाफ है। यदि कोर्ट को कोई खामी मिलती है तो H1B पॉलिसी पर रोक भी लग सकती है। ये सुनवाई लाखों H1B एप्लीकेंट्स के लिए मेक ऑनर ब्रेक मोमेंट बन सकती है। भारतीयों पर क्या असर पड़ेगा? अब बात सबसे अहम सवाल की, इस फैसले का भारतीयों पर क्या असर होगा यदि ट्रंप का फैसला लागू होता है? H1B अप्रूवल्स और कम हो सकते हैं, सैलरी थ्रेशोल्ड बढ़ने से जूनियर लेवल प्रोफेशनल्स प्रभावित होंगे, ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज घटेंगी, ग्रीन कार्ड बैकलॉग और बढ़ेगा। भारतीय आईटी कंपनियों को भी अपनी यूएस स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ सकती है। यानी असर सिर्फ इंडिविजुअल्स पर नहीं, पूरे इकोसिस्टम पर पड़ेगा। ट्रंप की राजनीति या नीति? विश्लेषकों का मानना है कि ट्रंप का यह कदम केवल पॉलिसी नहीं बल्कि पॉलिटिकल मैसेजिंग भी है। इलेक्शन सीजन में इमिग्रेशन हार्डलाइन ट्रंप की कोर स्ट्रेटेजी रही है, लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं अमेरिका बिल्ट बाय इमिग्रेंट्स और ऐसे फैसले उस विचार के खिलाफ जाते हैं। यही वजह है कि कांग्रेस, स्टेट्स और इंडस्ट्री तीनों खुलकर विरोध कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर H1B वीजा पर ट्रंप का फैसला अब सिर्फ एक सरकारी आदेश नहीं रहा, यह बन चुका है एक कानूनी लड़ाई, एक राजनीतिक संघर्ष और लाखों लोगों के भविष्य का सवाल। अब सबकी निगाहें फेडरल कोर्ट की पेशी पर टिकी हैं। क्या कोर्ट ट्रंप के फैसले पर रोक लगाएगा या H1B वीजा और सख्त होगा?